बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। संस्कृत माधुरी का यह पंचदश पाठ है। इस पाठ का शीर्षक है अहम भविष्यामि। इस पाठ में लृट लकार की क्रियापदों का प्रयोग किया गया है तथा इस पाठ में गुरु द्वारा बच्चों से भविष्य में आने वाले समय में वे लोग क्या बनेंगे यह पूछा गया है। आइए इस पाठ में दिए गए इन वार्तालाप को जानें। पहला जो है वह गुरु पूछते हैं, गुरु छात्रा अहम एकम विशेषम प्रश्नम पृच्छामि किम सर्वे सज्जाः। अर्थात छात्रों, मैं एक विशेष प्रश्न पूछता हूँ, क्या सभी तैयार हो। छात्रा अर्थात सभी छात्र कहते हैं, आम वयम सर्वे तत्पराः। हाँ, हम सभी तत्पर हैं। गुरु मोहनम प्रति, मोहन के प्रति यानी मोहन की ओर कर कहते हैं, मोहन पठनस्य पश्चात त्वं कः भविष्यसि। मोहन पढ़ाई के बाद तुम क्या बनोगे। मोहन कहता है, गुरुदेव अहम सैनिकः भविष्यामि। गुरुदेव मैं सैनिक बनूंगा। येन स्वदेशम रक्षिष्यामि, जिससे अपने देश की रक्षा करूंगा। इसके बाद गुरु बोलते हैं, जब यह कहता है मोहन कि मैं सैनिक बनूंगा जिससे अपने देश की रक्षा करूंगा, तो गुरु उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, साधु वत्स साधु तब निश्चयः उत्तमः अस्ति। अर्थात कहने का अर्थ है, अच्छा है बच्चे, अच्छा है, तुम्हारा निश्चय उत्तम है, यानी तुम्हारा निश्चय सबसे अच्छा है। सुलेखे त्वं का भविष्यसि। उसके बाद सुलेखा से पूछते हैं, सुलेखा तुम क्या बनोगी। सुलेखा कहती है, श्रीमन मम पठने रुचिः अस्ति। अर्थात कहती है, श्रीमान मेरी पढ़ाई में रुचि है। अहम अध्यापिका भविष्यामि, मैं अध्यापिका बनूंगी। गुरु कहते हैं, सत्यम शिक्षकाः देशस्य गौरवं सन्ति। अर्थात कहते हैं सत्यम शिक्षकाः देशस्य गौरवं सन्ति। सच है, सभी शिक्षक देश के गौरव हैं। त्वं एका योग्या शिक्षिका भविष्यसि। कहते हैं, त्वं एका योग्या शिक्षिका भविष्यसि, तुम एक योग्य शिक्षिका बनोगी। दुष्यंत त्वं तु सदा क्रीडसि। अर्थात दुष्यंत तुम तो हमेशा खेलते हो। त्वं किं करिष्यसि, तुम क्या करोगे। दुष्यंत कहता है, महोदय अहम पठनस्य पश्चात क्रीडकः भविष्यामि। महोदय मैं पढ़ाई के बाद खिलाड़ी बनूंगा। फिर गुरु कहते हैं, शोभनम मतलब अच्छा है। श्रेष्ठ क्रीडकः तु सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति। कहने का अर्थ है, कहते हैं कि शोभनम श्रेष्ठ क्रीडकः तु सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति। अर्थात अच्छा है, श्रेष्ठ खिलाड़ी तो सब जगह सम्मान प्राप्त करते हैं। क्रीडकानां शरीरम स्वस्थं भवति। खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ होता है।
क्रीडकानाम मतलब खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ होता है। क्रीडकानाम शरीरम स्वस्थम भवति, खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ होता है। वह कहते हैं, उसके बाद पूछते हैं प्रभाकर से, प्रभाकर तुम का भविष्यसि, प्रभाकर तुम क्या बनोगे। तो इस पर प्रभाकर कहता है अहम तु समाज सुधारका भविष्यामि, मैं तो समाज सुधारक बनूंगा। फिर गुरु उस पर बोलते हैं शोभनम, अच्छा है, समाज सेवा तो परोपकाराय एव भवति, समाज सेवा तो परोपकार के लिए ही होता है। मानव समाजे परोपकारस्य अतीव महत्वम भवति, मानव समाज में परोपकार का बहुत ही महत्व होता है। उसके बाद पूछते हैं शोभित से, शोभित तुम का भविष्यसि, शोभित तुम क्या बनोगे। तो शोभित कहता है गुरुवर अहम तु वैज्ञानिकः भविष्यामि, गुरुवर मैं तो वैज्ञानिक बनूंगा। इस पर गुरु कहते हैं आम विज्ञानेन संसारस्य स्वरूपम एव परिवर्तितम, कहते हैं हाँ, विज्ञान के द्वारा संसार का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया है। रॉकेट यंत्रेण तु जनाः चंद्रलोकमपि अगच्छन्, रॉकेट यंत्र के द्वारा तो लोग चंद्रलोक पर भी गए हैं। यानी कि रॉकेट यंत्रेण तु जनाः चंद्रलोकमपि अगच्छन्, रॉकेट यंत्र से तो यानी रॉकेट यंत्र के द्वारा यानी माध्यम से, रॉकेट यंत्र से तो जनाः मतलब लोग चंद्रलोक पर भी गए हैं, चंद्रलोकमपि मतलब चंद्रलोक पर भी गए हैं। तम अवश्यम एकः योग्यः वैज्ञानिकः भविष्यसि, तुम अवश्य एक योग्य वैज्ञानिक बनोगे। इस पर शोभित कहता है धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, किंतु गुरुदेव येषु कः श्रेष्ठः, इन सभी में से कौन श्रेष्ठ है। तो गुरु कहते हैं एते सर्वे श्रेष्ठाः सन्ति, ये सभी श्रेष्ठ हैं। जीवने सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करणीयानि, जीवने सर्वाणि कार्याणि परिश्रमेण करणीयानि मतलब जीवन में सभी कार्य मेहनत से करना चाहिए। परिश्रमेण एव मनुष्य धनम विद्या कुशलताम च लभते, परिश्रम से ही मनुष्य धन विद्या और कुशलता को प्राप्त करता है। परिश्रमेण एव मनुष्य धनम विद्याम कुशलताम च लभते, अर्थात परिश्रम से यानी मेहनत से ही मनुष्य धन विद्या और कुशलता को प्राप्त करता है। सर्वे छात्रा गुरुवर वयम स्मरिष्यामः, गुरुवर हम लोग याद रखेंगे। तो इस पाठ में है कि गुरु जो हैं वह संक्षेप में जान लें। पहले मोहन से पूछते हैं, मोहन से पूछते हैं कि पढ़ाई के पश्चात तुम क्या बनोगे। तो मोहन कहता है कि गुरुदेव मैं सैनिक बनूंगा, जिससे अपने देश की रक्षा करूंगा। उसके बाद उसे शाबाशी देते हैं, कहते हैं तुम्हारा निश्चय उत्तम है। उसके बाद फिर सुलेखा से पूछते हैं तुम क्या बनोगी। तो सुलेखा कहती है कि मेरी पढ़ाई में रुचि है, मतलब मैं पढ़ने में रुचि रखती हूँ, मैं अध्यापिका बनूंगी। तो फिर उस पर उसे कहते हैं ठीक है, अच्छा है, यानी सही है। शिक्षक देश के गौरव होते हैं, वही कहा है कि शिक्षका देशस्य गौरवम सन्ति, सभी शिक्षक देश के गौरव हैं, तुम एक योग्य शिक्षिका बनोगी। उसके बाद दुष्यंत से पूछते हैं कि तुम तो हमेशा खेलते हो, तुम क्या करोगे। तो दुष्यंत कहता है कि
मैं पढ़ाई के पश्चात खिलाड़ी बनूंगा। तो उस पर फिर गुरु कहते हैं, अच्छा है, जो श्रेष्ठ खिलाड़ी होता है यानी सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है वह तो सब जगह सम्मान प्राप्त करता है। तो यह है कि श्रेष्ठः क्रीडकः तु सर्वत्र सम्मानम प्राप्नोति। क्रीड का नाम शरीरम स्वस्थम भवति, खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ होता है। तो कहते हैं कि खिलाड़ियों का शरीर स्वस्थ होता है। वह कहता है, फिर प्रभाकर से पूछते हैं कि तुम क्या बनोगे। तो प्रभाकर कहता है, मैं तो समाज सुधारक बनूंगा, यानी कि जो सोशल रिफॉर्मर कहते हैं ना, वही समाज सुधारक जो समाज में अच्छे कार्य करता है, जो कुरीतियों को हटाए और अच्छे कार्य करे, उसे समाज सुधारक कहते हैं। कहता है, तो फिर गुरु उस पर समझाते हैं कि समाज सेवा तो परोपकार के लिए ही होता है, यानी दूसरों की भलाई के लिए ही समाज सेवा की जाती है। मनुष्य के समाज में, यानी मनुष्य के समाज में, मानव समाज में जो है परोपकार का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। उसका शोभित से पूछते हैं, शोभित तुम क्या बनोगे। तो उस पर शोभित कहता है कि गुरुवर मैं तो वैज्ञानिक बनूंगा। तो फिर गुरु उस पर समझाते हैं कि हाँ, विज्ञान के द्वारा तो संसार का स्वरूप ही परिवर्तित हो गया, यानी संसार का स्वरूप ही बदल गया है। विज्ञान के कारण से हमारा संसार इतनी तरक्की कर गया है कि इसका रूप ही बदल गया है। पहले कुछ और था, अभी का रूप कुछ और है। रॉकेट यंत्र के द्वारा तो लोग चंद्रमा पर गए हैं, यानी चंद्रलोक अर्थात चंद्रमा पर भी गए हैं। तुम अवश्य ही एक योग्य वैज्ञानिक बनोगे। जो बच्चों की, कहने का अर्थ है कि जो बच्चों की इच्छा होती है, अगर उसके अनुसार से बच्चे कार्य करें तो वह निश्चित रूप से उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हर एक बच्चे का अपना एक लक्ष्य होना चाहिए। यह पाठ हमें बतलाता है कि हमारा एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, अभी से निर्धारित होना चाहिए, और हम उस लक्ष्य का निर्धारण अभी से करके उसके अनुरूप कार्य करते हैं तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ी शंका होती है कि सभी लोग विभिन्न प्रकार की बातें बोल रहे थे। तो उस पर शोभित पूछता है कि अच्छा है, धन्यवाद कहता है, धन्यवाद देता है। और कहता है कि गुरुदेव इन सभी में से कौन सबसे अच्छा है। तो वह कहते हैं कि सभी कार्य, सभी जो सभी लोग हैं, सभी श्रेष्ठ होते हैं, क्योंकि जीवन में जो जितने भी कार्य हम करते हैं वह हमें परिश्रम से करना चाहिए। और परिश्रम से जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम धन विद्या के साथ साथ कुशलता पाते हैं, यानी जिस कार्य को करने में दक्ष होते हैं उस कार्य को हम लोग बहुत ही खूबसूरत ढंग से करते हैं। तो बच्चे कहते हैं कि हम लोग इसे याद रखेंगे। इस पाठ को अपनी ज़रूरत के अनुसार से पढ़ें और इसके हिंदी अनुवाद को संस्कृत वाक्यों के साथ में लिखें तथा इस पाठ के पश्चात दिए गए शब्दार्थों को लिखकर याद करें। उसके बाद अभ्यास के प्रश्नोत्तर को बनाएं। यह अंतिम पाठ था। धन्यवाद।